Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about electromagnetic waves and equations of electromagnetic wave plus numericals. आइए देखते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो वहां से ये ग्राफ हम समझेंगे. तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं एलसी ऑसिलेशन. एलसी ऑसिलेशन में वहां पे देखिए, एक बार चार्ज अधिकतम था तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट होगा, अधिकतम होगा. और एक बार चार्ज जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो वहां पे एक केस आया होगा प्लस क्यू माइनस क्यू. तो अब ये चार्ज थोड़ा डिस्चार्जिंग वाला केस आया तो जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट गया होगा. और एक बार कैपेसिटर एकदम डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा. फिर चार्जिंग शुरू होगा, फिर डिस्चार्जिंग शुरू होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम, यहाँ पे कम, यहाँ पे 0. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा. इस टाइप से लगातार चलता रहेगा. और हम लोग पढ़ चुके हैं एलसी ऑसिलेशन वाला वीडियो. अगर इस ग्राफ को बढ़िया समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ग्राफ खींचा गया इसको बढ़िया समझना चाहते हैं तो आपको एलसी ऑसिलेशन का वीडियो देख लेना चाहिए. तो यहां देखा जाए. और हम लोग पढ़ चुके हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. और पढ़ चुके हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एलसी ऑसिलेशन में देखा जाए, इसकी सहायता से मान लेते हैं हमने ग्राफ 0 से शुरुआत की. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, देखिए 0 से शुरुआत किया है. तो एक चीज ध्यान दिया जाए, वाई एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में चल रहा है. तो ये चीज ध्यान देना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यहां से शुरुआत की है, 0 से शुरुआत की है. कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है, वो एक प्रॉब्लम नहीं. तो 0 शुरुआत किए हैं और फिर ई वाला केस आया होगा, फिर मैक्सिमम वाला आया होगा, तो फिर घटा होगा, फिर 0 हुआ होगा. तो ये हो गया क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और सेम फेस में करेगा. ध्यान दें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है तो उसी फेस का क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो उसी फेस का उसी साथ में, मतलब ये साथ साथ चेंजिंग होता रहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, साथ साथ घटता बढ़ता रहता है. ये इस टाइप से साथ साथ घटता बढ़ता रहता है. एक साथ चलते इसमें चेंजिंग होता है. हाँ, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ये सिलसिला चलता रहेगा और इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्राप्त हो जाता है. ध्यान दें, एक ये प्राप्त होने के बाद आप एलसी ऑसिलेशन को बंद कर दिए. इसके बाद ये स्वयं क्रिया आगे बढ़ता रहता है. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो ये क्रिया इस टाइप से बार बार आगे चलता रहता है. तो एक कंप्लीट होने के बाद तुरंत एलसी ऑसिलेशन आप बंद कर दीजिए. तो वहां से हम लोग ये ग्राफ को खींच पाए हैं. इसको एलसी ऑसिलेशन की सहायता से ही वीडियो समझना संभव है. यहाँ पे देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होता है. इसीलिए इसे ट्रांसवर्स वेव भी, इसका नेचर जो होता है ट्रांसवर्स नेचर कहा जाता है. यस. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, वही जो है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, जो कि वायु एयर के लिए स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है. किसी अन्य मीडियम में जाने पर इसका स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाता है डेंसर मीडियम में जाने पर, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. यस.
अब इसका डायरेक्शन देखा जाए, डायरेक्शन को समझा जाए। यहां पे देखें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो अगर डायरेक्शन, ये सब जितना बोर्ड पे है सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, कंपटीशन में या बोर्ड में। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ई क्रॉस बी हमेशा कर लीजिएगा, हमेशा ई क्रॉस बी कर लीजिएगा। जब ई क्रॉस बी करेंगे तो हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा। यस, ई क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आपको यहां से मिल जाएगा, जो भी कुछ होगा। ई क्रॉस बी डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है। हाँ, ई क्रॉस बी पैरेलल सी वेक्टर होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट, या ये जो वेव है जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो चीज है। स्पीड ऑफ लाइट तो रहेगा लेकिन एयर वैक्यूम के लिए रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट से भी कम हो सकता है अगर डेंसर मीडियम में गया है। यस, तो देखा जाए हमेशा ई क्रॉस बी जो है क्या डायरेक्शन को दर्शाएगा। तो ई क्रॉस बी पैरेलल स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ई क्रॉस बी जब आप खींचोगे तो देखिए सी के पैरेलल हुआ, तो ये सी के पैरेलल होता है। ये रिलेशन आप जानिए, बहुत जरूरी है, ध्यान दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो यहां देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दर्शाया गया, वाई एक्सिस में दर्शाया गया, और मैग्नेटिक फील्ड किस में दर्शाया गया है, जेड एक्सिस में। उसे के से दिखाया जाता है। तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई, आई क्रॉस जे के होता है, और जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। तो इस टाइप से साइक्लिक क्रम में चलने पर पॉजिटिव आपको मिलता है। तो ये आई आ गया। आई मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मिलेगा। यहां से ये कॉन्सेप्ट अगर आप हमेशा ख्याल करेंगे, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर सी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहां जाएगा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहां आ गए तो क्या होगा, ये तो नीचे आ गया, निगेटिव हो गया, तो उसी टक्कर में ये भी हो जाएगा। तो दोनों उसी टक्कर में चेंज होगा। अगर निगेटिव होगा तो दोनों हो जाएगा, तो उसके मान पर कोई इफेक्ट, मतलब यहां जे क्रॉस के इक्वल टू आई। तो मतलब किसी भी फिगर में आपको ये नहीं मिलेगा, किसी भी फिगर में ये नहीं मिलेगा कि यहां आई नहीं मिलेगा। अब टोटल हर जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, सॉरी टोटल यहां जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हर जगह मिलने वाला है। कहीं भी ई क्रॉस बी, यहां पे ये ऐसा कुछ रहेगा इस टाइप से, हमेशा क्या मिलेगा, देखिए यहां पे इस टाइप से कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ, तो हमेशा यहां भी क्या मिलेगा, ई क्रॉस बी कहीं भी लेंगे वो हमेशा आपको डायरेक्शन वही मिलेगा। तो ये डायरेक्शन संबंधी इतनी जानकारी हमें देनी थी, इस पर पैनी नजर रखा जाए क्योंकि इसके बगैर काम अधूरा हो जाएगा। हाँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ट्रांसवर्स होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वेव क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे उससे भी वेव क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए कहा जाता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स है। जब परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। हाँ, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है। तो किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं, यही इंस्टेंट, ये वाला इंस्टेंट ले लिए, तो ये वाले इंस्टेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ये वाला इंस्टेंट ले लिए, देखिए आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और उससे दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, तो किसी इंस्टेंट पर, ये मैक्सिमम वाला इंस्टेंट ले लिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रहेगा, तो उसी दौरान मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का भी रहेगा, उस दौरान भी ये रेशियो क्या है, सही है। और जो कंसेप्ट बताना है हम आपको बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सेम फेज में होता है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जब इसका पढ़ेंगे तो ये दोनों सेम फेज में होते हैं, उसी हिसाब से बढ़ता है, उसी हिसाब से दोनों घटता है, एक साथ होते रहते हैं, एक साथ घटते बढ़ते रहते हैं। तो इक्वेशन में क्या होगा, उनका एंगल हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, जो कि सेम फेज की क्या है, पहचान है। ध्यान दें, एक साथ घटता बढ़ता रहता है, एक साथ सिकुड़ता फैलता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमेशा उनका एंगल जो आएगा, इक्वेशन जो अभी हम खींचेंगे उनका वो सेम आएगा। तो ध्यान देना।
आगे का कंसेप्ट समझा जाए, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इनका क्या रिलेशन है वहां देखा जाए तो इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस वहां पे है, तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो होता है मान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो होती है 1/√μ0 ε0। हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ये दोनों। तो ये तो तब रहेगा जब एयर और वैक्यूम वाला केस रहेगा, तब स्पीड ऑफ लाइट ये होगा। अगर मीडियम है, इन एनी अदर मीडियम, किसी अदर मीडियम में वेव की स्पीड पूछा है तो v = 1/√μm × ε। ये मतलब मीडियम यहां से है। और वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यहां से भी निकलता है और यहां से भी निकलता है, जैसे जहां जरूरत रहेगा हम लोग प्रयोग करेंगे। अब यहां न्यूमेरिकल में इससे इतना तो कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, यही यहां पूछा था, तो ये चीज अतिरिक्त हम कर दिए क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। देखा जाए यहां एक रिलेशन होता है, रिलेटिव परमिटिविटी = मीडियम की परमिटिविटी अपॉन ε0, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन ε0। या रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो एप्सिलॉन m = εr × ε0, या एप्सिलॉन r के स्थान पे क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये रिलेशन भी जानना चाहिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी = μm, मीडियम की परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस वाला। तो μm तेरे गुणा करेंगे हम, μm = μr × μ0। अगर ये m वाला दोनों वैल्यू यहाँ पे हम रखना चाहें तो एक अलग रिलेशन हमको मिलेगा जो कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बहुत जरूरी हो जाएगा। तो रख के हम देख लेते हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान देखा जाए, ये वैल्यू रखें, μm के स्थान पे ये रखेंगे, देखिए μr × μ0, और एप्सिलॉन m के स्थान पे लिखेंगे एप्सिलॉन r और ε0, ये रखे। तो यहां से r वाले को अलग कर लिए और नॉट वाले को अलग कर लिए। 1/√μ0 × ε0 किसके बराबर होता है, c के बराबर। तो 30 c के बराबर करती है, c के बराबर। तो c बटे अंडर नीचे आया, अंडर में μr × ε0। न्यूमेरिकल में या ऑप्शन वाले सवाल में के भी हो सकता है। तो ये रिलेशन परीक्षा में आया हुआ है, इस पर गौर किया जाए। यस, हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव समझते हैं। वेव है क्या चीज, ध्यान दें। अगर कोई डिस्टरबेंस स्पेस और टाइम में ट्रेवल करता है तो वह वेव कहलाता है। तो वहां स्पेस होना चाहिए और टाइम दोनों होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग जैसे मान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। अब वो टाइम रहा होगा, वो स्पेस रहा होगा, तब से हर जगह आज तक वो फैलता ही जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश स्पेस और टाइम में आज भी क्या हो रहा है, वो फैलता चला जा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण हर जगह जाके, हर देश में जाके वहां श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो एक बार वहां कुरुक्षेत्र हुआ और वहां का उस समय का वो टाइम हुआ, तो वो जो है स्पेस और टाइम आज भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो आप जो है वेव का वो डिफिनीशन समझ सकते हैं, आज भी फैल रहा है। हाँ, और जब इस टाइप का इक्वेशन है y = a sin ωt + phi, तो ये SHM की इक्वेशन है, SHM, क्योंकि यहां पे केवल टाइम है, स्पेस नहीं है। तो ये SHM की इक्वेशन कहा जाता है। जब टाइम और स्पेस दोनों आ जाए तो वहां पर वो वेव की इक्वेशन हो जाता है। पहले तो वेव को समझना चाहिए। अब तो भारत में
भारत के राष्ट्रपति जो है, जो विदेशी मेहमान हमारे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता देने लगे हैं। तो आप सोचिए कैसे एक्सपेंड हो रहा है, प्रसार हो रहा है, इस टाइप से होता है। हाँ, तो अब हम लौटते हैं अपने फिजिक्स की दुनिया में, पहले इसे देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेव का पूरा कंसेप्ट समझते हैं, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो जैसे इक्वेशन है ये वेव का, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है। ध्यान दिया जाए, यहाँ पे x क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये स्पेस है। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ वेव जो ट्रेवल कर रहा है उसका डायरेक्शन है ये। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ए एम्पलीट्यूड है, जो भी यहां रहेगा उसी का वो एम्पलीट्यूड होता है। और वाई क्या चीज है, डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। तो अगर कोई डिस्टरबेंस स्पेस और टाइम में ट्रेवल करता है तो वह वेव कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अगर कोई डिस्टरबेंस जो यहां रहेगा वही उसका क्या रहेगा, डिस्टरबेंस रहेगा। हाँ, और वेव का जो ट्रेवल का डायरेक्शन होगा वो यहां जो लिखा रहेगा वही वहां पे रहेगा। वहां वाई रहेगा तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, जेड रहेगा जेड एक्सिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा। यस, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इतना तो ये जानना है। अब इसमें कुछ और कंसेप्ट को हम समझते हैं कुछ एग्जांपल की सहायता से। जैसे लिखा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई इक्वल टू ए साइन, ये वाला निगेटिव होगा, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा हो गया। तो आपको जो टीचर लोग ज्यादातर बताते हैं कि बीच में अगर निगेटिव आ गया, बीच में अगर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो ऐसी दशा में वेव का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा। तो यहां तो बीच में नहीं आया है, तो क्या ये दूसरा हो जाएगा? तो ये गलत कंसेप्ट है, ध्यान दिया जाए। तो आपको जो याद करना है, एक प्लस रहे एक माइनस। अगर कहीं भी इन दोनों में, टाइम और स्पेस वाले में, एक पॉजिटिव हो एक क्या हो, निगेटिव हो, अगर कहीं ऐसा केस मिलता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जो यहां लिखा रहेगा, जैसे एक्स लिखा है तो एक्स की बात है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ध्यान दिया जाए, देखिए चाहे सिंबल की सहायता से समझिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का केस रहना चाहिए। टाइम और स्पेस में एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर है तो दैट इज, अर्थात लिखा है वन पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव, देन इन दिस केस मतलब इसमें एक्स है तो मैं एक्स की बात करूंगा, वाई रहेगा तो वाई की बात करूंगा, जेड रहेगा तो जेड की बात करूंगा। In this case, the direction of wave propagation is equal to positive x-axis direction, या और अथवा ऐसा कह सकते हैं वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव x-axis डायरेक्शन। यहाँ x इसलिए कहा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ y रहेगा तो कहेंगे वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव y-axis डायरेक्शन, यहाँ z रहेगा तो कहेंगे वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव z-axis डायरेक्शन। तो जो यहां रहेगा भगवान कसम वही हम लोग यहां प्रयोग करेंगे। तो हम समझते हैं। अब इसका डिस्टरबेंस क्या पूछेगा, वेव का डिस्टरबेंस वाई एक्सिस डायरेक्शन में, यहां माइनस जे कैप कर दे तो कहेंगे कि वेव का डिस्टरबेंस निगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में होगा। तो जो यहां अगर लिखा होगा तब, अगर कुछ नहीं लिखा केवल वाई लिखा है तो कहेंगे वाई एक्सिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब होगा, मतलब पॉजिटिव अपने आप होगा जब कुछ नहीं लिखा है तो ये चीज ध्यान देना है। हम समझते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे, अगर ऐसा केस है तो वेव ट्रेवल पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में करेगा। पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन मतलब यहाँ एक्स है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा, यहाँ वाई है तो वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा, और जेड है तो वेव पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। इतनी बात यहां से मिला। अब आइए दूसरा विद्यार्थी ये कंसेप्ट है, दोनों पॉजिटिव हो अथवा क्या हो, दोनों निगेटिव हो। ये चीज आप समझिए, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, या लैंग्वेज में समझना चाहे बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। इन दिस केस मतलब मैंने यहाँ एक्स लिखा, मैं एक्स की बात कर रहा हूं। इन दिस केस वेव ट्रेवल इन निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वेव जो है निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। फिर वही बात, डिस्टरबेंस जो होगा वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में होगा। यहां से देखिए डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस वाई एक्सिस डायरेक्शन में, यस।
अब यहां देखा जाए बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव वाला केस आ गया। तो यहां पे अगर एक्स है वेव ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, अगर यहाँ वाई होगा वेव ट्रेवल इन नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, अगर यहाँ जेड होगा तो वेव ट्रेवल इन नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन। तो ये चीज आपको जानना है, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो तो वेव का जो डायरेक्शन होता है वो ये होता है। तो ये इक्वेशन देख के निकाला जाता है। एक तो ई क्रॉस बी करके है वेक्टर मेथड से, वो तो जब वहां जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में आप व्यवस्थ रखेंगे। यस, हाँ, यहाँ पे के क्या चीज है, वेयर के इक्वल टू होता है 2π/λ और के का क्या नाम है, वेव नंबर। के को कहा जाता है वेव नंबर, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, ये भी आप पहले से जानते होंगे। हाँ, स्पीड ऑफ वेव, अगर ये वेव जो है एयर और वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तब तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगा। अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो जाहिर उससे कुछ कम हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता। ध्यान दिया जाए, v इक्वल टू ओमेगा अपान के, ओमेगा इक्वल टू, अगर आपको ये फार्मूला में दिक्कत हो रहा है याद करने के लिए कहां से आ गया तो आप देख लीजिए, ओमेगा इक्वल टू 2πf रखिए, के इक्वल टू 2π/λ, तो 2π से 2π कटा होगा, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो f इंटू लैम्डा। v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सब लोग जानते होंगे ये फार्मूला। तो इससे रिलेटेड इतनी बात हमें आपको समझानी थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग ग्राफ खींचे थे उसमें वाई एक्सिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाया है और जेड एक्सिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया है, और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो एक चीज और बताना हम भूल गए वहां पे, यहाँ पे आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव का डायरेक्शन जो है वो हमेशा कभी भी चेंज हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में हो सकता है, और स्पीड ऑफ लाइट एक्स एक्सिस में हो सकता है, या एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, तो जेड एक्सिस में क्या होगा, वेव ट्रेवल करेगा। तो ये चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपस में चेंज हो सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक्स एक्सिस ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ही दर्शाया जाए, मतलब वो जेड एक्सिस में हो सकता है, वो एक्स एक्सिस में हो सकता है। हाँ, या मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सिस में हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें रहेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में संभव नहीं है, ध्यान दें। हाँ, अब ध्यान दें, यहां लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे फिगर में वाई एक्सिस डायरेक्शन दर्शाया गया, तो ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टर्बेंस है वाई एक्सिस में है, यहां से वाई एक्सिस में है, यस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, यहां जे लिख दिया गया। जे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टर्बेंस है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में है डिस्टर्बेंस। और ये वेव किस में ट्रेवल कर रहा है, ये वेव जो ट्रेवल कर रहा है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बताया गया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक वेव ट्रेवल करेगा, यहां से पता चल गया, इतनी जानकारी यहां से हमको मिल गई। ये हमारा इक्वेशन, इससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है वेव नंबर, के के स्थान पे 2π/λ लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। हाँ, अब ये देखिए 2π कॉमन ले लिया हम, तो ये चेहरा मिला एक्स अपान लैम्डा माइनस टी अपान टी और बाहर जी कैप। हाँ, ये जरूरी नहीं है, दिस इक्वेशन कैन बी राइट ई वाई इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। मतलब मेरा ये है कि ये इक्वेशन जरूरी नहीं है कि साइन में ही हो, कास में भी हो सकता है। कास में होने के लिए बस ये रहेगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ कहां से स्टार्ट करेंगे हमें क्या मालूम, अगर इस दशा में है तो साइन वाला ग्राफ के लिए है,
अगर ये मैक्सिमम से शुरुआत करता है, ये ग्राफ यहां से शुरू करता है, तो ये कास का ग्राफ हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन जो है साइन कास दोनों में हो सकता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब कहिए कि आप इतना ये क्यों लिखे हैं, इस टर्म में भी क्या इक्वेशन को याद करना होगा? तो बिल्कुल याद करना नहीं होगा। आप केवल एक इक्वेशन ये जानिएगा, उसके आधार पे हम लोग समझ लेंगे। यहाँ ई वाई वगैरह लिखा होगा, हो सकता है ना लिखा हो, ध्यान देना, इसके आधार पे भी पता चल जाएगा हाँ किस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस है, ध्यान दिया जाए। देखिए डिस्टरबेंस का संबंध यहां से होता है, लेकिन जो यक्स है, यक्स ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ये सब विधिवत बताया गया है। ये हो गया। ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ इसकी सहायता से समझाया गया इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ वेव के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसका नेचर ट्रांसवर्स कहा जाता है। ध्यान दें। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है इसका। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम नेचर के होते हैं। ये यहां से शुरुआत हो रहा है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही शुरुआत होगा। ये भी जानकारी में आपके होना चाहिए। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में दर्शाया गया? इससे पहले वाले फिगर में जो मेन फिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में दर्शाया गया, इसीलिए यहां लिखा बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। के कैप मतलब जेड एक्सिस डायरेक्शन में क्या लिखा जाता है? के कैप। इस इक्वेशन को दोबारा इस रूप में हम नहीं लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें याद करना है केवल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 याद रखना है बस। और दिस इक्वेशन कैन बी राइट, फिर भी वही इक्वेशन फिर किस में लिख सकते हैं हम लोग? कास में भी लिख सकते हैं। अगर ये ग्राफ यहां से जाता मैक्सिमम वाला, तो हम ये इक्वेशन कास में भी संभव था। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो कास में भी होता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेव के डायरेक्शन से क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, न्यूमेरिकल देखा जाए। पहला न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वाई इक्वल टू दिया है ई नॉट साइन इन ब्रैकेट एटी माइनस बी जेड, बाहर लिखा प्लस जे कैप। यस, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। तो 11 क्वेश्चन आपको यहां से पूछा गया है इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे बढ़िया सॉल्व करने से आपका पूरा कंसेप्ट लगभग कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान दिया जाए। पहला पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो खूब ध्यान दें एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसके टक्कर में हम कंपैरिजन वाला फार्मूला लिख लिए हैं। तो ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। देखिए यहां जेड है, एक प्लस एक माइनस है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा। अब आपकी जानकारी में हो गया है, पॉजिटिव एक प्लस एक माइनस, पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में हमारा वेव ट्रेवल करेगा। यस, और डिस्टरबेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां प्लस जे लिखा है। तो ये सब देखने से पता चल गया। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। ओमेगा कंपेरिजन करो, कौन आ रहा है? देखिए इससे इसे कंपेरिजन करोगे, ओमेगा का स्थान में कौन है? ए। एक का आंसर हो गया। दूसरा पूछा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा हम लोगों ने हल किया, एक आंसर ये आ गया। तीसरा देखा जाए, तीसरा कह रहा है वेव नंबर। वेव नंबर के से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए के जेड है, यहां पे के का स्थान कौन है? बी। तो वेव नंबर हो गया बी, ध्यान दिया जाए। अगला देखिए क्या कह रहा है, वेव लेंथ पूछा है। वेव लेंथ, वेव लेंथ पूछा है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं वेव नंबर के इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और के का मान अभी हम लोग निकाले क्या? बी। देखिए बी यही रख दिए, तो 2 पाई बाई लैम्डा हो गया। लैम्डा यहां कर लेंगे तो बी नीचे आएगा, तो वेव लेंथ आ गया 2 पाई बाई बी। यस,
समय बचाने के लिए थोड़ा ऐसा कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सवाल और भी है। हाँ, दूसरा देखिए, कोई कठिन नहीं है, जो पॉइंट कठिन रहेगा उस पर हम ज्यादा समय देंगे। तो आगे है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपका है फ्रीक्वेंसी, हो गया। पांचवा पॉइंट देखते हैं, ओमेगा इजक्वल टू 2πf। तो ओमेगा इजक्वल टू क्या आया है, ए गुणे 2πf, एफ इजक्वल टू ए अपॉन 2π। तो यहां से ओमेगा, यहां से फ्रीक्वेंसी चाहिए था, देखिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, पांचवें में फ्रीक्वेंसी चाहिए था, हो गया। अगला है वेव वेलोसिटी चाहिए। वेव वेलोसिटी v इक्वल टू होता ओमेगा अपान के। तो ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं a, और k हम लोग निकाल चुके हैं b। तो a अपान b हो गया। तो काफी आसान है, जो कठिन रहेगा उस पर ज्यादा समय देंगे। तो वेव वेलोसिटी हो गया। अगला है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव का डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज इक्वल टू ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव के एक्सिस डायरेक्शन। तो के मतलब क्या है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में जे कैप दिखाते हैं, और पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में क्या दिखाते हैं, के कैप रहता है। तो ये चीज आप जानते हैं, तो वही तो हम पहले ही ये चीज बता दिए थे, देख कर ही बता दिए थे। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आठवां देख क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव जे कैप वाले में है, देखिए ये लिखा है जे कैप, या पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन आप कहिए, तो वाई तो यहां लिखा ही है, तो वाई को किस में दिखाया गया, पॉजिटिव जी। तो मतलब जो इसका डिस्टरबेंस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में हो रहा है, जिसे प्लस जे कैप भी लिखते हैं आप। यस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो सबसे अच्छा मिल रहा है, ये देखिए, ये चीज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये क्वालिटी वाला एक मिला है। हाँ, तो इस पे आपको समय देना चाहिए, समझना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मतलब डायरेक्शन ज्ञात करने का जो कंसेप्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल स्पीड ऑफ लाइट के होता है। तो डायरेक्शन तो होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन जो होगा, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है। लेकिन अब मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमें मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जे कैप हो गया। और सी जो है, सी किस डायरेक्शन में, प्लस की कैप। देखिए सी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कितना है, प्लस की कैप। सी वाले का भी हमें मालूम, बी का पूछा है। अब आपको बहुत ध्यान देना, बी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान दिया जाए। यहां देखिए, यहां जे है कन्फर्म है, यहां प्लस के है कन्फर्म है, मतलब बी के स्थान पे क्या रखा जाए कि यहां प्लस के कैप आ जाए। मतलब प्लस क्या, जे और के हो ही गया, प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, यही तो हो सकता है, ध्यान दिया जाए। तो देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, और जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आता है, और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा। लेकिन यहां क्या करना है, यहां प्लस के है, तो जाहिर माइनस को क्या करना है, यहां आई को क्या करना होगा, निगेटिव करना होगा, तभी आ पाएगा। जैसे आई, जैसे यहां पे देखिए आई क्रॉस जे कर दिए तो कितना आता है, पॉजिटिव के आता है। लेकिन अगर आप जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आता है, और माइनस नहीं चाहते, माइनस नहीं चाहते। तो इसका क्या मतलब है, तो जे क्रॉस माइनस आई कैप कर दें तो ये पॉजिटिव के कैप आ जाएगा। तो यही माइनस जो है हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। हम समझते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे। तो यहां हम लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू पूछा है, तो हम लोग जानते हैं ई नॉट अपॉन वी नॉट इक्वल टू सी होता है। तो बी नॉट इक्वल टू, बी नॉट यहां कर लिया, सी नीचे आ गया, तो ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट ही है, सी स्पीड ऑफ वेव है, जो लाइट की वेव के बराबर होता है। अब लास्ट में पूछा है 11th क्वेश्चन, वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के फॉर्म में वेव इक्वेशन लिखना है, तो ध्यान दिया जाए। अभी आप देखे हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आई, आई मतलब एक्स, तो यहां क्या लिखेंगे, बी एक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ये हो गया। और बी नॉट साइन,
आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेस, हमेशा सेम फेस में रहते, मतलब जो इनका अंदर वाला एंगल रहेगा वही एंगल हमेशा इनका रहेगा, इन दोनों के एंगल नहीं बदल सकता। हाँ, अब यहाँ बी एक्स लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, देखिए निगेटिव आई कैप, यहाँ क्या लगा देंगे, नेगेटिव आई कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, वेव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में वेव इक्वेशन नहीं हो गया। हम समझते हैं सब बात आप समझ गए होंगे। ये एक्स बी एक्स लिखा है, एक्स इसलिए लिखा कि यहाँ आई आया है इसलिए एक्स लिखा है। हाँ, अब ये डिस्टर्बेंस मैग्नेटिक फील्ड का किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव आई कैप, मतलब माइनस एक्स ऐसी डायरेक्शन में होगा डिस्टर्बेंस। यस, अब ये दोनों एंगल सेम लिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है आर इन सेम फेस में होते हैं। यस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लिखा है, बी नॉट के स्थान पे आप लिख सकते हैं क्या, ई नॉट अपॉन सी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी साइन ए टी माइनस बी जेड, यहाँ माइनस आई कैप, ये चीज होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए अगला न्यूमेरिकल कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है बी जेड इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ साइन इन ब्रैकेट 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी टेस्ला। द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा इक्वेशन होगा। तो चलिए यहां से देखते हैं पहले कि यहां पे बी नॉट हमको दिया है, बी नॉट हमको दिया है 2 इंटू 10⁻⁷। इसके सोल्यूशन के लिए पहले देखते हैं, बी नॉट दिया है ये, तो यहां से ई नॉट निकालते हैं पहले। यस, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू होता है सी, तो यहां से ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट इंटू सी, और बी नॉट कितना है, बी नॉट है 2 इंटू 10⁻⁷, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, इतना आ गया, 3 दूनी 6, मतलब 60 आ गया। जब 60 आ गया विद्यार्थी, हमारा क्या ई नॉट मैग्नेटिक फील्ड वाला इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूछा है, तो आप 60 आप देखिए किस में है, तो 60 तो ये 2 में है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया और ये भी, 2 तो ऐसे गलत हो गए क्योंकि ई नॉट उनका गलत है। अब देखते हैं कौन गलत है। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस डायरेक्शन में नहीं होगा, इसलिए भी गलत है। एक गलती ये हुआ, एक गलती और किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेस, सेम फेस में होना चाहिए, यहां फेस भी क्या है, गड़बड़ है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सबसे सरल होता है, इसमें लंबाई नहीं होती, केवल कंसेप्ट से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए ये भी डिफरेंस है, तब भी ये गलत है। और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता, तो एक तो इससे गलत हो गया, और ये सेम फेस में होते हैं तो यहाँ फेस गड़बड़ कर दिया। अब अंत में डी अपने आप सही हो गया, सब लोग ऐसे ही गलत हो गए, तो डी सही इसलिए हो गया कि ई इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट भी आ गया। साइन देखिए फेस क्या है, सेम फेस में है, ये कंडीशन भी पूरा किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है, कई होते हैं, एफ अपॉन क्यू होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। लास्ट सवाल देखा जाए, इफ म्यू नॉट एंड इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, एप्सिलॉन एंड म्यू रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 से दिया रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस यहां से लिख लेना चाहिए। C इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हम लोग अभी लिखे हैं। और ये मीडियम के लिए क्या होता है? मीडियम के लिए होता है 1/√, म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम। लेकिन मीडियम के लिए के स्थान पे म्यू दिया है और एप्सिलॉन एम के स्थान पे एप्सिलॉन ही दिया है, तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे शेयर कर दें। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।